देखिए, एक बात हमेशा से तुम्हें एक बात कहता हूँ, और एक बात जितने भी जो मतलब लोग सुन रहे हैं वो भी और आप लोग भी एक चीज़ को समझिए। देखिए, अपन नहीं उठ रहे, नहीं पढ़ रहे, नहीं कर रहे, ये सब चीज़ें ना, ये अपनी है, किसी और की नहीं है। आ रही बात समझ में? आप अकेले 20-40 बच्चे नहीं हैं एमएससी में, मेरा कहने का मतलब ये, एमएससी जूलॉजी में आप 20-40 बच्चे नहीं हैं। अगर अपने ब्लॉक की बात करें तो अपने ब्लॉक में जहां तक मुझे आइडिया लग पा रहा है 10 कॉलेजेस होंगी जो एमएससी इन जूलॉजी चला रही होंगी, आसपास में सारी मिला दूं अगर मैं, और 40 सीट तो कम से कम एक कॉलेज के पास हैं। कई कॉलेज सीटें भर भी रही होंगी, अपन मान लेते हैं 30 की सीट पकड़ के चलते हैं अपन, 30 बच्चे, यानी अपने ब्लॉक में लगभग 300 बच्चे एमएससी इन जूलॉजी करेंगे। ये खेतड़ी ब्लॉक की स्थिति है। अब आप बुहाना ब्लॉक में चले जाइए तो लगभग इतने बच्चे आप वहां मान के चलिए। अकेली झुंझुनू के अंदर 8 विधानसभाएं, उन 8 विधानसभा में सोच के देखिए कॉलेजेस कितनी है, वहां पे एमएससी का बच्चा कितना निकलेगा। कई जगह पे सीट 40 से ज्यादा भी होंगी, ठीक है, बाकी मैक्सिमम 40 सीटें तो सब जगह हैं। गवर्नमेंट कॉलेज है आपके, वहां पे मैक्सिमम 40 है, तो प्रत्येक बच्चा एमएससी या इसके सिमिलर जो कोर्सेज है उसमें से करके निकलेगा, पर रेट ऑफ सक्सेस क्या होगी, बहुत कम होगी। दूसरी बात, एक बात अपने दिमाग में और बिठाना अच्छी तरीके से, आने वाले समय में बेटा गवर्नमेंट जो वैकेंसीज हैं वो बहुत ज्यादा कम है, या हो सकता है खत्म भी हो जाए आगे आने वाले समय में। उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट तो यह है, अब जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें बहुत सारे चेंजेस करे गए हैं इन चीजों को लेके। अब क्या होगा, जिसके पास टैलेंट होगा, जिसके पास कमांड होगी, वही आगे सर्वाइव कर पाएगा। आज मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हो सकता है आप में से कईयों के फादर गवर्नमेंट सर्वेंट हों, उनके फादर गवर्नमेंट सर्वेंट रहे होंगे, ठीक है। तो आप एक चीज को देखिए, जब वो गवर्नमेंट सर्वेंट लगे होंगे, भाई आज के समय में जब दादाजी गवर्नमेंट सर्वेंट लगे तो इतना कंपटीशन थोड़ी था, पोस्ट के लिए आदमी नहीं मिलते थे, लोगों को पता ही नहीं था क्या चीज थी। अब मेरे फादर साहब जिस समय लगे होंगे तो उस समय भी इतना कंपटीशन नहीं होगा, कोई छोटा मोटा एग्जाम लगा होगा, उसको लग के वो करके आप सोच के देखिए उसी पोस्ट के लिए आज कितना है। आज चपड़ासी के लिए आवेदन करके देखिए, अगर कोई बच्चा चपड़ासी के लिए आवेदन करता है तो उसके लिए भी टेस्ट देना पड़ रहा है उसको, और फिर आरक्षण प्रणाली, ये प्रणाली, वो प्रणाली, ये सब एक अलग चीज हो गई। इसलिए इन सब चीजों को बंद करके एक पर्टिकुलर पढ़ के, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है कई बार जब बच्चा के क्वेश्चन करता है, पूछता है वो, तो अपने थोड़ा सा अपने जो लाइफ स्टाइल है ना उसको सेट करिए। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है? सबने सुना है, ठीक है। आपको ध्यान आता है राष्ट्रपति के अलावा, मतलब राष्ट्रपति एज ए राष्ट्रपति आपने उसका नाम सुना एपीजे अब्दुल कलाम का, उसके बाद आपको किसी राष्ट्रपति का नाम याद आ रहा है क्या? वर्तमान में कौन है? इससे पहले या एपीजे अब्दुल कलाम से पहले? आप बात को समझिए, पोस्ट राष्ट्रपति की रही है, हमेशा से राष्ट्रपति की पोस्ट है, उसको चेंज नहीं करा। अगर प्रतिभा पाटिल जी बैठी हैं तो भी राष्ट्रपति की पोस्ट पे बैठी हैं, गोविंदनाथ जी अब जो बैठे हैं वो भी राष्ट्रपति की पोस्ट पे बैठे हैं, पर एक राष्ट्रपति की पोस्ट पे जब एपीजे अब्दुल कलाम आया। आज स्वतंत्रता सेनानी के अंदर आप लोगों ने सुना होगा भगत सिंह का नाम, सबने सुना होगा, कई लोग एग्री भी करते होंगे, ठीक है। आजाद का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है, सब लोगों ने सुना है, तो गांधी जी का नाम भी सुना है। तो भैया 24 घंटे इनके पास थे, 24 घंटे आपके पास हैं, 26 घंटे किसी के पास नहीं है, 25 घंटे किसी के पास नहीं है, 24 घंटे आप लोगों के पास हैं, 24 घंटे इनके पास है। इन्होंने 24 घंटे को सेट करा और उसको एक सिस्टमेटिक लाए, और सिस्टमेटिक लाने के बाद में उस चीज को इन्होंने आगे मूव ऑन करा, इसलिए इनका नाम जानते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक, अब इसका नाम सिंपल से छोटे से बच्चे को बताया, प्रधानमंत्री की पोस्ट तो शुरू से रही है, आज की थोड़ी है, नरेंद्र मोदी ने थोड़ी प्रधानमंत्री की पोस्ट बनाई है, ये तो भारत देश आजाद हुआ जब से बनती आ रही है। उसी का नाम याद क्यों रहा? सोच के देखो एक बार, उसका नाम याद क्यों रहा? पिछले 3 महीने से चर्चा में किसान आंदोलन को लेके, है कि नहीं? कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, देखा होगा, सुना होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज देखे होंगे, किसानों का सहयोग करो, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं ये तो किसान नहीं है, ठीक है, वो एक अलग व्यवस्था है, उस व्यवस्था पर अपन चर्चा नहीं करेंगे। आप बात को समझिए, उसने कुछ चीजें ऐसी करी जो कोई नहीं कर पा रहा था। धारा 370 हटाना, बहुत सिंपल सी धारा थी, हकीकत बता रहा हूं, बहुत सिंपल सी धारा थी, बहुत सिंपल तरीके से हट गई, हटाने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। 3 तलाक हटाना, राम मंदिर बनाना, ये कोई व्यक्तिगत में कोई मोदी की तारीफ नहीं कर रहा, यहां पर बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिए गए हैं जो कि अलग लिए गए, बिल्कुल अलग थे वो डिसीजन। अब वो फेल हुए, पास हुए, वो एक अलग बात है। आप लोग भी जिंदगी में बहुत सारे डिसीजन लोगे, मैंने भी बहुत सारे डिसीजन लिए हैं,
उन डिसीजन में से बहुत सारे डिसीजन मेरे पास भी हुए हैं, बहुत सारे फेल भी हुए हैं। पर बेटा डिसीजन क्या है, लेने पड़ेंगे। बिन डिसीजन लिए कुछ नहीं होगा। और मैंने एक बात तुम्हें पहले भी कही थी, मैं अभी भी तुम्हें एक बात कह रहा हूं, 21 डेज होता है सर्वाइवल पीरियड। हरी बात समझ के अंदर, सर्वाइवल पीरियड होता है 21 डेज का। आपकी बॉडी में ब्लड का बनना, ब्लड का रिसाइकल होना, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होना, सब 21 दिन में कंप्लीट हो जाता है। अगर आप 21 दिन किसी चीज की आदत लगा लेते हैं ना, या तो आदत लगानी या आदत छोड़नी, तो डेफिनेट वो चीज हो जाती है। कोई आदमी स्मोक करता है, बहुत ज्यादा स्मोक कर रहा है, दिन की 5-7 बंडल खत्म कर रहा है, मैं कह रहा हूं 21 दिन छोड़ दे वो उसको, लास्ट के 4 दिन होंगे वो ऐसे होंगे, अब उसका मन करेगा छोड़ यार सब कुछ, मुझे पीनी है बस, बात खत्म। पर अगर वो 21 दिन कंटिन्यूसली कर लेगा उस चीज को, तो डेफिनेट वो उस चीज को छोड़ देगा। मैं नहीं कह रहा, ये आपकी साइंस कह रही है जिसको आप पढ़ रहे हैं। टाइम तो आप सबके पास है ना, नहीं है तो बताओ, सबकी घड़ी में 24 घंटे हैं। मेरी वाली मैंने फास्ट ट्रैक की बांध रखी है, तो ये तो है नहीं कि एक इसमें एक्स्ट्रा होगा, या किसी ने डिजिटल वॉच बांध रखी है तो उसको 2 एक्स्ट्रा मिले होंगे। सबके पास चॉइस है। और यूं मत समझो कि आज ये गुड़िया बैठी है, इसकी परिस्थिति सर बहुत अच्छी है, मेरी बहुत खराब है, इसकी तो मेरे से ज्यादा अच्छी है। सबकी परिस्थितियां सबके लेवल पे अच्छी या बुरी हैं। मेरी फैमिली में एक बहुत अच्छे वेल सेटल्ड फैमिली है, मैं जिनको जानता हूं, बहुत पैसा है, बहुत पैसों संबंधित कोई कमी नहीं है। उनसे कभी बात करके देखो तो उनकी जिंदगी का भी अलग से रोना है, वो अलग ही प्रकार की, अरे यार क्या करें यार, बता फलाना प्रोजेक्ट वहां पे रुक गया यार। कितने का रुक गया भाई साहब? ज्यादा नहीं है यार, 60-70 करोड़ का प्रोजेक्ट। 60-70 करोड़ यूं बोल रहे हैं, मतलब बहुत बहुत प्रेम से 60-70 करोड़ का। यहां टोटल जिंदगी भर की इनकम नहीं है 60-70 करोड़। तुम्हारे मेरे फादर की इनकम नहीं होगी 60 करोड़ रुपए, जब से वो नौकरी लगे होंगे और तो छोड़ेंगे जब तक। रिटायरमेंट में 20-30 लाख रुपए मिलेंगे, 40 लाख मान लो, ज्यादा ही करो तो 50 मान लो। उनकी अलग जिंदगी का रोना है। तुम नर्सरी का बच्चा उठाओ, मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं नर्सरी के, उनकी अलग टेंशन है। उनकी टेंशन क्या है? पता नहीं यार स्कूल में जाएंगे आज मैडम खिलाएगी या नहीं खिलाएगी, प्ले एक्टिविटी होगी या नहीं होगी, डांस करवाएंगे नहीं करवाएंगे, खाली पढ़ाने में नहीं लग जाए। उन बेचारों की अलग समस्या है। छोटे से नर्सरी क्लास के 2.5 साल का बच्चा है, उसकी अलग समस्या है। वो टिफिन खाता है ना सुबह आके हमारे स्कूल में, तो टिफिन जब वो खाएगा तो वो खा के मैम आज डांस नहीं करवाओगे? 3 साल का बच्चा, उसकी कितनी टेंशन है, सोचो उसको डांस करना है। करना डांस है, मैडम पढ़ा रही है, एफो लेपर है, तो बेचारे का मन कहां लगेगा? तुम्हारी अलग समस्या है कि सर 6 किताबें पढ़नी है, किसी से उठा नहीं जा रहा, किसी से सोया नहीं जा रहा, किसी को भूख नहीं लग रही और किसी को ज्यादा लग रही है। वो किताबों में बैग के अंदर किताबें कम, कुरकुरे चिप्स बिस्किट ये ज्यादा लेके आ रहा है, उसको भूख लग रही है। और फिर वो टेंशन में है। वो टेंशन क्या है कि मैं खाऊंगा, साइड वाले को खिलाना पड़ेगा। अब सर मुझे तो भूख लग रही है, मुझे खाना है, अब साइड वाले का क्या करूं? तो कहने का मतलब क्या है, सबकी अपनी एक समस्याएं हैं, ठीक है? उन समस्याओं से आगे बढ़ो और हर जो अच्छी चीज मिल रही है उसको लो, वो कहीं से भी मिल रही हो। वो तुमने देखी थी ना, अभी कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, मंगलयान, ऐसे कुछ मूवी थी। उसमें के अंदर जो वो मंगल जो वो सैटेलाइट भेजते हैं मंगल ग्रह के ऊपर, तो अक्षय कुमार को वो आइडिया आता है, वो कहती है कि मतलब मैं पूड़ी तल रही हूं, तो पूड़ी तलने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं, हाँ वो विद्या बालन को, वो अक्षय कुमार उसको बाद में रिप्रेजेंट करता है इस चीज के लिए लेके कि बार बार तेल गर्म करने की जरूरत नहीं है, एक बार मैं तेल को गर्म कर दूं फिर मैं उसको मिनिमाइज कर दूं तो वो मतलब उस पर ही पूड़ी अपन तल सकते हैं। बहुत सिंपली आइडिया था, सब कर रहे थे, प्रैक्टिकली अनुभव नहीं कर पाए तो नहीं हो पाएगा। ये टेक्निक जितनी बता रहा हूं ना, इनके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इनका विजुअलाइजेशन दिखाऊंगा मैं आप लोगों को कैसे होती है। अभी क्या ये 2D में चल रही है, तो 2D में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि सर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक क्या है, अपने प्रैक्टिकली अनुभव नहीं करा ना भाई, सिंपल सी बात है। प्रैक्टिकली अनुभव करा होता तो अपन को समझ में आ जाता। अब उसके लिए क्या है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोगों की गलती है उसमें गलती क्या है, कई बार सिस्टम की भी रह जाती है, कई बार गलती जो पर्टिकुलर इतनी अच्छी लैब्स है नहीं जिसमें मैं टोटल टेक्निक बता सकें। फिर भी इनकी एक 3D विजुअलाइजेशन आप लोगों को बता दूंगा, मैं उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बस ये है बेटा, मेहनत करना शुरू कर दो और ये कहना बंद कर दो कि सर ये चीज नहीं है इसलिए नहीं है। तुम्हें पता है किसी इंसान के 2 हाथ नहीं होते ना,
दो हाथ नहीं है उसके, ठीक है, तो वो कभी हाथ का रोना नहीं रोता, वो अपने आप को ढाल लेता है कि वो पैरों से काम करे। अरे बात समझ के अंदर। तो अपने आप को इस प्रकार का बनाओ, एक फ्लेक्सिबल बनाओ। फ्लेक्सिबल मतलब हर परिस्थिति में ढलने वाला। परिस्थितियां समान नहीं है किसी की, हर परिस्थिति में ढल जाओ। और बनाना है अपने आप को तो पानी जैसा बनाओ, कोई कलर नहीं। कलर मतलब कोई दिखावा नहीं, मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं, मैं जिसके साथ रहूंगा उसके साथ मिल जाऊंगा। पानी सबके साथ मिल जाता है, एक के साथ नहीं मिलता। ऑयल, ऑयल के साथ नहीं मिलता वो। क्यों? दोनों की प्रॉपर्टी है तो दोनों लिक्विड ही, पर फिर भी नहीं मिलता। कहने का मतलब उस समय भी पानी जो है, वाटर है, अपना बेस्ट प्रिंसिपल रखता है। मैं सबके साथ मिल जाऊं, तेरे साथ नहीं मिलूंगा। क्यों? तेरे नेचर और मेरे नेचर में फर्क है। यह है एक बाउंड्री लाइन। बाउंड्री लाइन जिसको आप लोग बोलते हैं, वो है ये। अब सबके साथ आप मिलने लग जाओ, कल को कोई गलत इंसान आ जाए और आप उसके साथ भी मिल जाओ, और फिर आपको गुरुजी आपने कहा था ये बात, अब मिल गया, बताओ। इसलिए बता रहा हूं कि वो तेल के साथ नहीं